हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि राउटर क्या होता है। उसी के साथ में हमने देखा था कि राउटर किस तरीके से डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है और उनको डेटा ट्रांसमिट करने के लिए बेस्ट पाथ जो है प्रोवाइड करता है। इसी के साथ में हमने देखा था कि मॉडेम और राउटर दोनों के बीच का क्या डिफरेंस होता है। उसके साथ साथ में हमने ये भी देखा था कि स्विच और राउटर दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिपीटर्स की। बेसिकली रिपीटर्स होते क्या हैं? रिपीटर्स जो कि एक तरीके से नेटवर्क के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि फिजिकल लेयर के ऊपर ऑपरेट होते हैं। ओएसआई मॉडल की जो फर्स्ट लेयर होती है जिसे हम फिजिकल लेयर कहते हैं, उसके ऊपर ये रिपीटर्स जो है ऑपरेट होते हैं। रिपीटर्स का क्या काम होता है? बेसिकली ये सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए यूज़ में आते हैं जब या तो वो सिग्नल वीक हो जाता है या फिर वो सिग्नल किसी रीज़न की वजह से करप्ट हो गया है, तो सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए यूज़ में आते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। ये वाला जो डायग्राम है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मान लेते हैं ये कोई ए डिवाइस है जो कि सोर्स है और बी डिवाइस जो कि क्या है, डेस्टिनेशन है। ए से बी तक अगर हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो एज अ सिग्नल की फॉर्म के अंदर जा रहा है। मान लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ जो थी वो 100 मीटर की ही थी, यानी इतना ही ये डेटा को सेंड कर पाया। उसके बाद में वो सिग्नल जो है वीक हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर रिपीटर्स जो है यूज़ में आते हैं, जो उस सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए यूज़ में आते हैं। ये सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाते नहीं हैं, ये सिर्फ उस सिग्नल को रीजनरेट करते हैं और ये रीजनरेट करके बाकी जितना भी 100 मीटर था वहाँ तक ये डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुँचा देते हैं। यानी टोटल कितना हो गया, 200 मीटर तक ये डेटा को ट्रांसमिट कर दिया। किसकी हेल्प से? रिपीटर्स की हेल्प से। जैसा कि इसका नाम है, यानी कि ये बार बार रीजनरेट करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं सिग्नल्स को। इट डोंट एम्पलीफाई द सिग्नल, ये सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करते हैं। अब बात आती है हमारे पास में एम्पलीफाई क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं एम्पलीफायर जो कि एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ में आता है, यानी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, जबकि रिपीटर्स उनको एम्पलीफाई नहीं करता है। एम्पलीफायर के अंदर क्या होता है, जैसे ए डिवाइस से हम बी डिवाइस तक कोई भी डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो ये जो एम्पलीफायर होता है, ये एम्पलीफायर क्या काम करता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है जब ये सिग्नल वीक हो जाता है या करप्ट हो जाता है। मान लेते हैं सिग्नल की स्ट्रेंथ थी हमारे पास में एक्स, तो ये बढ़ा करके इस सिग्नल की स्ट्रेंथ को कर देगा 2x। तो यानी कि इसने सिग्नल की स्ट्रेंथ भी बढ़ा दी और सिग्नल को रीजनरेट कर दिया। लेकिन रिपीटर्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। रिपीटर्स के अंदर क्या होता है कि अगर ए से बी तक हम डेटा को एज अ सिग्नल की फॉर्म के अंदर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ये रिपीटर सिर्फ इनको क्या करता है, रीजनरेट करने के लिए यूज़ में आता है। इनकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाता है, यानी कि इनको एम्पलीफाई नहीं करता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसकी सिग्नल की रेंज एक्स है तो आगे भी इसकी सिग्नल की रेंज जो है वो एक्स ही रहेगी। ये इस रेंज को आगे, यानी सिग्नल की जो भी रेंज होगी उसको नहीं बढ़ाएगा, ये एक्स ही रहेगी, यानी कि एक्स इक्वल टू एक्स के बराबर ही रहती है। When the signal becomes weak, they copy the signal beat by beat and regenerate it to the original strength। यानी ये सिग्नल को बीट बाय बीट जो है, जब ये वीक हो जाता है तो उसको कॉपी करके रीजनरेट करने के लिए यूज़ में आता है। इसे हम टू पोर्ट डिवाइस भी कहते हैं। बेसिकली इसे हम टू पोर्ट डिवाइस क्यों कहते हैं? जैसा कि हम देखते हैं ये इस रिपीटर से ए डिवाइस जुड़ा हुआ है और बी डिवाइस जुड़ा हुआ है, यानी कि इसके अंदर टू पोर्ट हो गए, तो ये टू पोर्ट डिवाइस जो है कहलाता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, टू पोर्ट डिवाइस। जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं ये किस तरीके से दिखाई देता है। ये वाला पोर्ट जो है ये ए के लिए मान लेते हैं और ये वाला पोर्ट बी के लिए मान लेते हैं, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन। तो उनको कनेक्ट करके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए और उनको रीजनरेट करने के लिए यूज़ में आता है। फॉरवर्डिंग एंड नो फिल्टरिंग, इसके अंदर क्या होता है, डेटा को फॉरवर्ड किया जाता है और इसके अंदर कोई फिल्टरिंग नहीं होती। मान लेते हैं हमारे पास में कोई डिवाइस ए है और ये जो है रिपीटर से जुड़ा हुआ है जिसे कि हम आर कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ही हम मान लेते हैं कि ये बी हमारे पास में डेस्टिनेशन है, तो यहाँ से ये इन सिग्नल्स को बी तक भेज देता है। अब बात करते हैं हमारे पास में यहाँ पे जो रिपीटर्स लगा हुआ है, हालांकि यहाँ पे बी तक ये डेटा को ट्रांसमिट कर चुका है, उसके बाद में भी ये सिग्नल को क्या करता है, आगे फॉरवर्ड करता रहता है। तो यही इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है कि ये फॉरवर्ड करता रहता है और उसकी वजह से क्या होता है, कॉलिजन भी जनरेट होता है, यानी कि कॉलिजन भी इस रिपीटर के अंदर जनरेट होता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। तो ये बात थी हमारे पास में रिपीटर्स की कि रिपीटर किस तरीके से वर्क करता है, ये सिग्नल को किस तरीके से रीजनरेट करने के लिए यूज़ में आता है। यानी एक तरीके से ये ए से बी तक डेटा को जो ट्रांसमिट कर रहा है उसके बीच में रिपीटर्स जो है इन सिग्नल्स को रीजनरेट करते हैं, ये इनको एम्पलीफाई नहीं करते, यानी इनकी स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाते हैं। तो ये बात है हमारे पास में रिपीटर्स की और इसकी वर्किंग की। सो फ्रेंड्स, आने वाली वीडियोस के अंदर हम और भी नेटवर्क के कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं।
और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।